हृदय में सभी दर्शक बंधुओं को साथ साथ वेला कमेटी वालों को हम और हमारे पार्टी वालों की तरफ से आप सबको नमस्कार पहुंचे भैया। बाबू जी आप सब सोचते होंगे एक ऐसा विचार है। बाबू जी सबसे पहले मेरे परिचय लीजिए। क्या मेरा नाम है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ बाबू जी, और मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं। बाबू जी मेरा नाम मोहन है और मैं रामगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में कुल 3 सदस्य बाबू जी। मेरा एक मुन्ना है जिसका नाम रतन है और मेरी जान मेरे दिल का टुकड़ा है बाबू जी। कानपुर में पढ़ाई कर रहा है और मेरा एक भाई है जिसका नाम मनहर अली खान है। आप सब हैरत में होंगे बाबू जी कि एक हिंदू के घर में ये मुसलमान कैसा है। ये दर्द भरी कहानी है बाबू। मेरे पिताजी और मनहर के अब्बूजान दोनों आदमी एक ही साथ में काम करते थे बाबू जी। काम करते करते दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। एक दूसरे को बिना देखे चैन नहीं पड़ता था बाबू जी। ये अचानक मनहर के अब्बूजान की तबीयत खराब हुई और मेरे पिताजी को बुलाए, कहा भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अल्लाह पाक परवरदिगार के हाथ से मेरा बुलावा आ गया है और मैं बचूंगा नहीं। मेरे पिताजी धीरज भाई और कहा भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना कहते कहते कि तबीयत बिगड़ती गई बाबू जी। मेरे पिताजी ने हॉस्पिटल ले जा रहे थे। उससे पहले कहा भाई अगर मुझे कुछ हो जाता है जैसे तुम्हारे 2 बेटे वैसे मेरे मनहर बेटे का पालन पोषण करना। यही बात करते करते उनका इंतकाल मनहर भाई की उम्र 5 वर्ष की बाबू जी। मेरे पिताजी उनके कफन दफन किए और मनहर भाई को घर लाए, उनका भी पालन पोषण किए। आज मेरा मनहर भाई अजमेर शरीफ हाजी गरीब नवाज का उर्स चल रहा है बाबू जी। उनकी ज़ियारत करने के लिए गया है और मेरे पिताजी बाबू जी जमींदार से खर्ची के यहाँ से 500 रुपया कर्ज दिलाए थे बाबू जी और खर्च ज्यादा न कर पाए और मेरे पिताजी भगवान को जब भी मेरे दरवाजे पे आते अपने खर्च नहीं पाते तो मुझे बहुत तड़पाते बाबू जी, मुझे बहुत मारते। लेकिन क्या करूं बाबू जी, मैं फिर मजबूर इंसान हूं। उधर मेरा भाई रतन संदेशा देगा कि भैया मेरा इम्तिहान करीब है भाई, अगर मेरी फीस नहीं जमा करोगे तो मेरे साल भर की पढ़ाई बर्बाद। मेरे वालिद मेरा इशारा है परमात्मा कर्ज
कलेजे धड़कता है बाबूजी। मैं कहाँ से फीस जमा करूं और कहाँ से मैं कर्ज अदा करूं मालिक। मेरे मालिक किसी को गरीबी न दे, मौत तुझे दे मगर बदनसीब। ये दोस्त जिसका नाम मनराज है बाबूजी, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। मेरे दोस्त आ जाए, मैं उससे मुलाकात कर लूं, उसके बाद मेरी नसीब जहाँ मुझे ले जाएगी मैं वही ये मैं क्या देख रहा हूँ मेरे भाई कि आप जब भी मिलते थे आप हंसते नजर आते थे और मुझसे गले मिलकर बातें करते थे बड़े भाई। और आज मैं आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ भैया। इस आंसू का कारण क्या अपने इस दोस्त से नहीं बताओगे मेरे भाई? क्यों नहीं बताओगे बेटा? कि शायद कहता है हाँ भाई मेरे आंखों में आंसू क्यों है? क्या बात है भैया? बोला इधर छोटा छोटा भाई है मेरा छोटा मुंडा, वो डॉक्टर पढ़ाई कर रहा है ना, समझ भैया मेरा इम्तहान करीब है। अगर मेरी फीस नहीं जमा कराओगे मेरी साल भर की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। और जानते हो मुन्ना जमींदार से फंस गए, जब दरवाजे पे आते अपना पैसा नहीं पाते मुन्ना मुझे बहुत तड़पाते। कुछ नहीं याद है मुन्ना, मैं कहाँ से फीस जमा करूं और कहाँ से कर्ज जमा करूं? भैया क्या बात है मुन्ना? आप रोइए मत, आप अकेले नहीं हैं, मैं भी तो आपके भाई की तरह हूँ ना। हाँ मुन्ना क्यों नहीं भैया, अगर हम दोनों का भाई जो पढ़ाई कर रहा है उसका इम्तहान आया है, उसके लिए पैसे नहीं है तो हम दोनों मिलकर चलो कमाएंगे और कहीं प्रदेश में चल करके मेहनत मजदूरी करेंगे, जो पैसा पाएंगे वो भाई के पढ़ाई के लिए खर्च करेंगे। मेरे भाई मेरे कहने के मतलब ही है गाँव में काम में भी करते तो 4 दिन पैसे के लिए दौड़ाते हो बाबूजी। हाँ भैया, और हम दोनों जब प्रदेश चलेंगे काम मिल गया तो पैसा कमाएंगे, उस पैसे से जमींदार का कर्ज भी अदा हो जाएगा और छोटे बुढ़े की फीस भी जमा हो जाएगी भाई। सही बात भैया। हाँ इस समय शाम हो गया, कहाँ चलेंगे भाई? भैया अभी तो शाम हो गई है, आप यहीं पर आराम करिए, मैं भी घर जा रहा हूँ, कुछ काम है, काम करके मैं आऊंगा। सुबह में दोनों भाई साथ में कहीं परदेश के लिए निकल चलेंगे। आप आराम यही गरीबों की बस्ती है, यही है गरीब की बस्ती जहाँ पर सारे सूद बाबा रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। वे दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम के पौवा मार के सो जाते हैं।
में मोहना भी अपने झोपड़ी बनाकर रहता है ग्राम सभा के अंदर। आवाज लगाओ कि ठाकुर से कसम पायदान पर खड़े हैं वे, अगर अंदर है बाहर निकल कर मुझसे बात करेगा। ऐसा जगह बाबू साहब यार चला साला एकदम गंधात बात है ये गाँव में कुछ समझ नहीं आता है। हमरा ही पाप पिए दमक मरीज बन जा भाई। बाबू साहब बुलाई होगा हमने कहा इस घर में कौन है? इस घर में कौन है बे? साहेब पे दोस्त चिल्लाता है बाबू। भला बता लेकर कपड़ा कैसे जिए कहे खाले करना समझ पाता है। बाबू जी आज किसी बुला रहे हो? ये बताओ तोर का नाम है? हमारा नाम मोहन है भैया। मोहन नाम है? हाँ भैया। बाबू साहेबान है। हाँ क्या भैया? जमींदार साहब तेरे दरवाजे पर आए हैं, बाहर खड़े हैं। अरे भैया अगर ऐसे बात रही भैया तो हमको खुद बुलाए तो बाबू हम चला जाए। कहाँ है जमींदार साहब भैया? अरे खड़ा है अंदर तो तुम्हारे घर में गंधार जाकर हिम्मत कैसे? चलो अपने झोपड़े बैठ कर आराम फरमा रहा है। भूल गया हरामजादे। मोहन मैं केवल किस लिए आया हूँ? आए हैं बाबू से कहता है। हाँ बाबू जी सुन मेरे बातों को गौर कर। तक नहीं दिया तूने। तेरे हाथ चक्कर काटे काटे में हैरान हो गया बे।
मुझको सताओ, सताया गया हूँ न मुझको सताओ। कर्ज लेने में मुझे अच्छा लगता है, वापिस करने में नहीं। चल नहीं मारूंगा तुझे। कसम खाता हूं मैं तुझे छोड़ दूंगा, तो चल माफ कर दूंगा। मैं जो मोहन तू आज यहां से भागेगा और पीछे से मेरे बंदूक की गोलियां तेरा पीछा करेंगी। अगर वो सकता है तो बच्चे निकल जा, वरना तेरी जान मुक्त में जाएगी। बाबूजी ऐसा मत करो बाबूजी, मुझे कुछ दिन का समय और दे दो, मैं आपका कर्ज वापस कर दूंगा। ठाकुर ठाकुर बेदारी और माफी नाम का कोई चीज नहीं है। ठाकुर ने कहा है वो पूरा किया है। मोहन अब ये दोनों कारतूस तेरे शील में उतार दूंगा, फिर न रहेगी बारिश न बजेगी। आओ मोहन नंबर एक